कहा क्या कि कितना हसीन चेहरा हो कितना हसीन चेहरा हो और कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा हो कितनी प्यारी आंखें, अरे कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कितनी प्यारी आंखें हैं, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा जब दिन होगा इतवार, उस दिन छुट्टी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, काजल वाला काम नहीं इधर, छुट्टी होती है उस दिन। बिल्कुल। और ये 51 रुपए गुप्त दान प्राप्त हुए हैं। भगवान सदा करे कल्याण। कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। अरे कुदरत ने बनाया होगा जब दिन होगा रविवार, कुदरत ने बनाया होगा जब दिन होगा रविवार, कुदरत ने बनाया होगा जब दिन बिल्कुल साधारण सा गीत दे रहा हूँ। बिल्कुल और एकदम हल्का। इस गीत में कोई न विधा है न कोई सर्कस है, ना ना केवल साधारण सा प्रसंग है। ना ना, इसमें लाल नहीं है। प्रसंग ये है कि एक बार असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता बिल्कुल पंग हो गए, बिल्कुल निर्बल हो गए, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए। देवता बड़े परेशान। तो भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए। कहा, हे लक्ष्मीपति, मुझे क्यों स्मरण किया आपने? उन्होंने कहा, महाराज, हे प्रभु, इस समय असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई है। उन्होंने तपस्या कर करके इतनी शक्तियां अर्जित कर ली है जय हो कि अब वो हम लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग अपने प्राण बचाते घूम रहे हैं। हम लोगों का कल्याण करो। बिल्कुल। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन प्रदान किया। पहले भगवान शिव चक्र सुदर्शन धारी थे। बिल्कुल। आप लोगों को बता दूं मैं, हमारे कीर्तन का लोग जानते हैं सब। भगवान शिव ने चक्र सुदर्शन को प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन धारण तो कर लिया, तो लेकिन कुछ सोच में पड़े हैं। सोच रहे हैं। भगवान शिव ने सोचा, क्या सोच रहे हो आप? बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं सोच ये रहा हूं कि असुरों के पास एक से एक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, और उनके सामने ये कुछ कर पाएगा आपका चक्र की नहीं? उन्होंने कहा, विष्णु जी, आप इसको ले जाइए और ये असुरों का संहार करेगा।
शंका न करिए। कहा शंका तो हो रही प्रभु। बिल्कुल। तो कहा अगर शंका हो रही तो इसका परीक्षण कर लीजिए, इसका परीक्षण कर लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कहां परीक्षण करूं महाराज? अरे कहा मुझ पर ही कर दीजिए। सुनते रहे, मुझ पर ही परीक्षण कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा। तो अब गीत शुरू होता है। कैसे? अब देखिए, जैसा फिल्म वालों ने कहा कुदरत ने बनाया होगा, होगा एक अनुमान फिल्म वालों ने भी अनुमान लगाया, और गीत में भी मैं अनुमान ही व्यक्त कर रहा हूं। क्या बात है? ये अनुमान जैसे ऐसे भगवान विष्णु ने जब शंकर जी ने कहा कि ये परीक्षण मुझ पे ही कर दो, तो भगवान विष्णु ने निसंकोच चक्र सुदर्शन भगवान शिव पर ही छोड़ दिया। यानी उन्हीं से चक्र सुदर्शन पाया, उन्हीं पे छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो क्या हुआ? अरे व्याकुल बहुत वियोगी, बहुत वियोगी हो ये धरती हुई तब होगी। अरे व्याकुल बहुत वियोगी ये धरती हुई तब होगी। अरे धरती हुई तब होगी। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा लगता है इसे बिल्कुल ब्रेक लगाई हुई है साउंड ने कि आवाज जरा सी उठाओगे तो हम फौरन बंद कर देंगे आपकी आवाज। यूं ही हम आवाज खींचने की कोशिश करते हैं, त्यों ही तुरंत गले में थरथराहट पैदा हो जाती है, और मैं मन का अपनी इच्छा भर के गा नहीं पा रहा हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है, इतनी बढ़िया जनता जमी हुई है, और मेरा भी मन है कि कुछ आज बहुत दिनों के बाद मुझे बहराइच में मौका मिला है तो कुछ अच्छा सुना के जाऊं। लेकिन हम जब यूं ही आवाज खींचते तो तुरंत गली में खराश पैदा हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ इतना है बस भैया भाई, इतना कर दिए बस। अरे व्याकुल बहुत वियोगी हो ये धरती हुई तब होगी। बस इसमें पहले तो आप सही कर लेते, उसके बाद एक सेकंड नहीं लगता, तुरंत फिर वही अरे व्याकुल हुई, अरे व्याकुल बहुत वियोगी हो भाई धरती हुई तब होगी। अरे धरती हुई तब होगी शिव के लाल लहू से दादा। ये धरती हुई तब होगी शिव के लाल लहू से अरे विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्र विशाल। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्र विशाल। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्र विशाल। ये धरती हुई तब होगी, हाँ धरती हुई तब होगी शिव के लाल लहू से लाल। ये धरती हुई तब होगी शिव के लाल लहू से लाल। अरे विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्र विशाल। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्र विशाल। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्र विशाल। पहली पंक्ति देखे आप, बिल्कुल। धरती हुई तब होगी शिव के लाल लहू से लाल। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्र विशाल। तो जब चलाया होगा तो क्या क्या हुआ होगा देखें आप। सुने कि देवता दुखी सारे होंगे
अनुमान बिल्कुल देवता दुखी सारे होंगे, मुख मलिन मन मारे होंगे। लोग भले भले सारे होंगे, तो घटना अनहोनी घटी होगी। अनुमान है बिल्कुल कि घटना अनहोनी घटी होगी, घटना अनहोनी घटी होगी, जिसे देख के छाती फटी होगी। जिसे देख के छाती फटी होगी, जिसे देख के छाती फटी होगी। और क्या हुआ होगा? क्या आकाश हिल गया होगा, ये आकाश हिल गया होगा। अरे आकाश हिल गया होगा, तारे टकराए होंगे। आकाश हिल गया होगा, तारे टकराए होंगे। सागर की उथल पुथल से प्राणी घबराए होंगे। प्राणी घबराए होंगे, प्राणी घबराए होंगे। और इतना ही नहीं, अरे कांप उठी होगी, सुनते रहे। कांप उठी होगी धरती, ये कांप उठी होगी धरती, आया होगा भूचाल। बिल्कुल समझते रहे। कांप उठी होगी धरती, आया होगा भूचाल। और विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्र विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्रमा। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्रमा। और हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद, हमारे डॉक्टर श्री विनोद वर्मा फरीदीपुर, आप लाइव सुन रहे हैं फरीदीपुर से। वहां से 101 रुपए का पुरस्कार मुझे भेजा है। भैया विनोद जी वर्मा जी, हृदय से स्वागत करता हूं आपका। और मैं मोबाइल में आपका चेहरा देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आकाश हिल गया होगा, तारे टकराए होंगे। सागर की उथल पुथल से प्राणी घबराए होंगे। प्राणी घबराए होंगे, प्राणी घबराए होंगे। और कांप उठी होगी धरती, ये कांप उठी होगी धरती, आया होगा भूचाल। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्र विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्रमा। विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्रमा। और देखें आप एक अनुमान कि जब चक्र लगा प्रलयंकर के, क्या बात है बेटा, कोई जोर शाबाश। अरे जब चक्र लगा प्रलयंकर के, तब 3 खंड शिव शंकर के। चक्र का वार खाली नहीं जा सकता। बिल्कुल। जब चक्र लगा प्रलयंकर के, अरे तब 3 खंड शिव शंकर के। तब 3 खंड शिव शंकर के हो करके दूर गिरे होंगे। होंगे। ऐसा अनुमान है जब चक्र लगा होगा भगवान शिव के, तो 3 खंड हुए होंगे। और कैसे हुए होंगे? कैसे? करके दूर गिरे होंगे।
अरे हो करके दूर गिरे होंगे, घन बिघन के तन पे घिरे होंगे। धन बिकन के धन के गिरे होंगे, धन बिकन के धन के गिरे होंगे। तो चक्र के चक्कर में पड़ विष्णु चकराए होंगे। भाव देखो है के चक्र के चक्कर में पड़ विष्णु घबराए होंगे। अरे चक्र के चक्कर में पड़ विष्णु घबराए होंगे। अविनाशी का ये सोच रहे होंगे विष्णु जी कि अविनाशी का नाश हुआ है, विष्णु घबराए होंगे। विष्णु घबराए होंगे, विष्णु घबराए होंगे। तीन खंड उनके शरीर के, भगवान शिव के तीन शरीर के तीन खंड हो गए। सुनते रहे मेरे सज्जनों, मगर हिम्बाला के बांके बलम का, भाई हिम्बाला के बांके बलम का हुआ न बांका क्या लाइनें हैं, क्या भाव है। भाव देखो अरे हिम्बाला के बांके बलम का हुआ न बांका बात, विष्णु ने चलाया होगा जब शिव के चक्र में। शिव ने चलाया होगा विष्णु ने चलाया होगा आखिरी टुकड़ा। बिल्कुल वाह क्या भाव है। अब आप देखें, एकदम हल्का गीत। छा गए छा गए छा गए। अभी तो स्टार्टिंग है। कि जीवन मृत्यु से जो परे होंगे। ओ दादा परे भगवान शिव जीवन मृत्यु से परे हैं वो। जीवन मृत्यु से जो परे होंगे। अब सवाल ये है कि शिव अमर है कैसे मरे होंगे। कैसे मरे होंगे। जीवन मृत्यु से जो परे होंगे। अरे शिव अमर है कैसे मरे होंगे। जीवन मृत्यु से जो परे होंगे, एक अनुमान है। बिल्कुल जीवन मृत्यु से जो परे होंगे। और हमारे सम्मानित सदस्य श्री अजय शर्मा जी एडवोकेट, आपके करकमनों के माध्यम से ये 201 रुपए का, अरे वापस करने पड़ेंगे। अच्छा, चलिए 101 रुपए का पुरस्कार आया है, अन्यथा न लीजिएगा। हम लोग कलाकार लोग हैं, थोड़ा हंसी मस्करी में भी आनंद आता है। तो 101 रुपए का पुरस्कार आया है। अब चूंकि आप दिन के अधिवक्ता हैं, हम लोग रात के अधिवक्ता हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। भगवान श्री नागेश्वर बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी वो हर प्रार्थना, हर पुकार, हर मनोकामना पूरी करे। वो तो कहना है क्या जीवन मृत्यु से जो परे होंगे। शिव अमर है कैसे मरे होंगे। कैसे शिव अमर है कैसे मरे होंगे। हाँ खंड अवश्य हुए होंगे। गाने के भाव देखें आप सिर्फ। बिल्कुल अरे हाँ खंड अवश्य हुए होंगे और शिव जी के चरण छुए होंगे। भगवान विष्णु ने की बहुत बड़ा आपने गलत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ खंड अवश्य हुए होंगे और शिव जी के चरण छुए होंगे। क्यों? तो क्योंकि जिनके चरण कमल से कमल नयन हर्षाए। जिनके चरण कमल से कमल नयन हर्षाए। तो
विश्व विजेता का वर फिर विष्णु जी वही चक्र सुदर्शन दे करके असुरों से युद्ध में गए। और जब चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया तब हुआ क्या क्या राक्षसों के गिरी भाई गिरी, अरे गिरी किसी की कट के भुजाएं, अरे गिरी किसी की कट के भुजाएं, गिरे किसी के भार, गिरी किसी के कट के भुजाएं, कटे किसी के भार। किसी ने चलाया होगा जब शिव के चक्र विचार, आपसे कहे भी तो क्या कहे। बिल्कुल बेटे, कुछ ना कहो। आप गा रहे हैं, यही सबसे बड़ा जवाब है। बिल्कुल, क्या बात है बेटे। एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और क्या, इस उम्र में कौन गा रहा है दादा को छोड़कर। इस उम्र में इतना बढ़िया गा रहे हैं, इससे बढ़िया जवाब क्या हो सकता है। बस बिल्कुल यही जवाब है कि वो गा रहे हैं। आप खड़े होकर गा दो, मान लो जवाब हो गया। और क्या, आज आपको राइटर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। परंतु दादाजी, आपने मेरे सवाल पर एक टिप्पणी की है। हाँ, कौन सा बेटे। मैंने कहा क्या, माँ ने लाली लगाई तो लाला लाल हो गए। हाँ। तो आपने कहा कल्पना जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, माँ ने लाली लगाई का क्या अर्थ है। माँ ने लिपस्टिक लगाई तो लाला लाल हो गए। ओफो, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। माँ ने लिपस्टिक लगाई हाँ, तभी तो लाल दह लाली लसे हाँ, और उधर ही लाल लंगूर। हाँ, अब इस दोहे का क्या अर्थ लगाएंगे आप? हाँ, लाल देह लिपस्टिक लसे, इसका क्या अर्थ लगाएंगे आप? इसका क्या होगा। अगर आप मेरी लाली को लिपस्टिक बता रहे हैं, हाँ, माँ ने लाली लगाई तो लाला लाल हो गए, हाँ, यानी माँ ने सिंदूर लगाया, लाल सिंदूर लगाया तो लाला लाल हो गए। और क्या, आपने टिप्पणी की कि माँ ने लाली यानी लिपस्टिक लगाई है। हाँ, तो दादाजी फिर इसको क्या कहेंगे आप? हाँ, दादा पुरस्कार देने के लिए पैसे मत उठाओ वहां से। लाल देह लाली लसे, इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे। और फिर ये छोड़िए, आप अपना ही जब जवाब दे रहे हैं, हाँ, उसमें आपने कहा हरे हरे तोता बने हैं कपी चोंच में लाली पाई। लो, अच्छा, हरे हरे तोता बने हनुमान जी महाराज। हाँ, अच्छा, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय जी उपस्थित हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन भी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इनके सम्मान में। स्वागत है मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है आगमन के लिए। आप कह रहे हैं हरे हरे तोता बने हैं कपी तो चोंच में लाली पाई। हाँ। अच्छा, ये कौन सी लाली है? ये कौन सी लाली है दादा, चोंच वाली लाली। मतलब एक बार पूछ लो कि रचनाकार ने क्या लिखा है, आप वही रचनाकार लिख रहे हैं आपके, वही आप हमको टोक रहे हैं। हाँ। और फिर सबसे बड़ा सवाल, लाल देह लाली लसे क्या है? हाँ, ये क्या है। बाकी ठीक है, बढ़िया है। जवाब के लिए नहीं टोक रही हूँ। ना बेटा ना। आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। वाह। सम्मानित दादाजी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। वाह बेटे। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी कि मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी। वाह। क्यों हथेली की लकीरों से आगे होती हैं उंगलियां? क्यों हथेली की लकीरों से आगे होती हैं उंगलियां? क्योंकि ईश्वर ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी है। वाह, बहुत सही बेटा। आपका सवालिया गीत कह रहा है क्या? कि तेरी नजर झुके तो ये शाम ढले।
तुझे देख के फूल भी शर्माए हो। सामान्य स्वागत है, सुनेगा गीत को। ये हमारे भाई रज्जन भाई की तरफ से भी 101 पद्म मुद्राएं भेंट हुई थी कार्यक्रम में पूर्व में ही। हाँ धन्यवाद दे रही हूँ, लेकिन सुनिएगा। सुनिए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे, प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से बरसता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया वॉल्यूम सुन रहे हैं उसका? आवाज सुनो इसकी, देखो आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो। गाना बहुत बढ़िया आया है। बढ़िया। हेलो। गाना आपका कह रहा है, विष्णु ने चलाया होगा जब शिव पे चक्र विशाल। भगवान हाँ विष्णु को चक्र दिया भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन उस चक्र को भगवान भोलेनाथ पर ही चला दिया। भोलेनाथ पर चला दिया, मतलब जिसने दिया उसका उपयोग उस पर ही किया जा रहा है। और क्या? ये आपके गीत का मतलब है। बस आदरणीय दादाजी और जनता जनार्दन से निवेदन कर रही हूँ, जरा जवाब को सुनिएगा। सुनिए। और दादा, दादा ये तुम्हारी बिटिया की मेहनत है। हाँ क्या लिख रहे हो? अभी तो गाना शुरू भी नहीं किया है। और क्या? सुनेगा। सुनिए। भगवान भोलेनाथ की तो बात ही अलग है। और क्या? और क्या? धन धन भोलानाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा दो, आप बसे वीराने में। गीत का तात्पर्य है क्या? कि जिसको दिया उसने उसी पर उसका प्रयोग कर दिया। अब ये जो मैं कथानक लेके चल रही हूँ बताना नहीं पड़ेगा। और दादाजी जरा सुनिएगा, साधारण सी बात है लेकिन आप तक पहुंच जाएगी। और क्या? अचरज में तब वो हो गए, भयभीत हुए जब होंगे। लेकिन एक निवेदन करूंगी, बात कर आप तक पहुंच जाए तो मुझे एहसास करा देना कि बात आप तक पहुंच गई है। और क्या? सुनिएगा जरा। सुनिए। अचरज में वो तब होंगे, भयभीत हुए जब होंगे। भयभीत हुए जब होंगे, भयभीत हुए जब होंगे, सुनिए शंकर भगवान। भयभीत हुए तब होंगे, सुनिए शंकर भगवान। भस्मा ने अजमाया होगा शिव पर शिव का वरदान। वाह क्या बात है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। धन्यवाद, लेकिन सुनिएगा। सुनिए। भयभीत हुए जब होंगे, भयभीत हुए तब होंगे, सुनिए शंकर भगवान। भस्मा ने अजमाया होगा शिव पर शिव का वरदान। जब आदरणीय
सुनेगा। सुनिए। चूंकि कल्पना द्विवेदी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, और क्या? अगर हम गा रहे हैं सहयोग हमारे चचा दे रहे हैं, हाँ। मुकेश भाई दे रहे हैं, हाँ। लेखनी पर हमारे पंकज महाराज जी दे रहे हैं, और क्या? और आज इन सबकी ही देन है जो कल्पना द्विवेदी आपके सामने खड़ी है। और क्या? और साथ दे रहा है हमारा बच्चा लड्डू गोपाल। ये आदरणीय श्री तरुण कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बहराइच, आपकी तरफ से ये 101 पद मुद्राएं जवाब की पंक्तियों पर हैं। और क्या? प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। सुनिएगा। सुनिए। सुनिए। कभी सोचा नहीं आगे पीछे, बाबा कैसे हैं? कैसे है? कैसे है बाबा? हेलो हेलो चेक हेलो। देखो इस बच्चे को दे के रहो, थोड़ा निवेदन करी हूँ भैया। सुनिए। कभी सोचा नहीं आगे पीछे, वाह। वरदान दिया आंखें मीचे, वाह। जो जिसने मांगा दे दिया, कभी सोचते ही नहीं, आंखें मीच के दे देते हैं। और क्या? जिसने जो भी जब मांग लिया उसको शिव ने तत्काल दिया। आदरणीय भाई साहब, भोले हैं भोले भाले। धीरे धीरे बात करो बगल वाले मंडल वाले, हमारे माइक से ज्यादा तो आपकी आवाज आ रही है। सुनिएगा। भोले हैं भोले भाले, उनके हैं खेल निराले, उनके हैं खेल निराले, जाने ये सकल जहान। बस माने अजमाया होगा जब शिव पे शिव का वरदान। बस अनुमानित गीत था। और क्या? और क्या? देखिए हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं। हाँ। सुनिएगा। जब दिखा नहीं सहारा होगा, भगवान भोलेनाथ भागे होंगे, और क्या? कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा होगा। हाँ। जब दिखा नहीं सहारा होगा, तब हरि को हर ने पुकारा होगा। और दादा दादा दादा। छलिया ने छल से छला होगा। क्या बात है? अगर विष्णु आए होंगे तो ये अनुमान हर कोई लगा सकता है, वो तो छलिया है। छलिया ने छल से छला होगा, निश्चर को छल वो खला होगा। हरि लीला विलक्षण करते, सुनो भेष मोहनी धरते। अरे भेष मोहनी धरते, अरे भेष मोहनी धरते, वो सुनिए कृपा निधान। डॉक्टर राकेश कुमार दुबे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद, आपकी तरफ से ये 201 पद मुद्राएं भेंट हो रही है। इन पंक्तियों पर हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। सुनिए। आदरणीय हरि भेष मोहनी धरते, हरि भेष मोहनी धरते, सुनिए वो कृपा निधान। बस माने आजमाया होगा शिव पर शिव का वरदान। ये मास्टर चुन्ना
कृष्णा के दामाद की तरफ से, वाह दामाद की तरफ से, बहनोई की तरफ से, अब थोड़ी देर बाद समधी की तरफ से, साढ़ू की तरफ से, हाँ। सब रिश्तेदारों के पुरस्कार आएंगे, लेकिन ससुराल वाले हाँ होंगे ससुराल वाले। धन्यवाद है। 51 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत है मेरी ओर से, सुनिएगा। सुनिए बस माने अजमाया होगा शिव पे शिव का वरदान, बस माने अजमाया होगा शिव पे शिव का वरदान। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। चूंकि आदेश थोड़ा समय के लिए मिला है, तो बहुत जल्दी जल्दी प्रयास करूंगी। अब इसमें मुझे जवाब और सवाल और फिर एक खंडगीत भी देना है। हेलो हेलो हेलो। ये जवाबी कीर्तन जागरण पार्टी हमारे भाई श्री GS अज्ञानी जी नुक्सी, हमारा इनसे कार्यक्रम भी हुआ, बड़ा बेजोड़ कार्यक्रम हुआ था राठ में। आपकी तरफ से जवाब की पंक्तियों पर आपने ये 101 पद मुद्राएं भेंट की हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ भाई हमारे GS अज्ञानी जी, स्वागत है। आइए। हाँ, कौन सड़वाई गला है? अच्छा, लाइट तुम रही लगी। अरे वाह, ये लड़का लाइट वाला है। कृष्णा लाइट हाउस प्रोप्राइटर चंद्रा लाइट जो लगी हुई है, आप व्यवस्था देख रहे हैं, इनकी तरफ से 101 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था है भाई साहब को धन्यवाद है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ओह